नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं नए टॉपिक। जो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वो टॉपिक है बहुगुणिता, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बहुगुणिता है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीपोलाइडी। तो इसी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये पॉलीपोलाइडी जो है ये क्या है। तो पॉलीपोलाइडी जो है ये कोशिका सेल डिवीजन के समय जो गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती है उसी से ये संबंधित है। तो सेल डिवीजन के समय, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के समय होने वाले जो गड़बड़ी जो उत्पन्न होती है वो कहाँ पे होती है? वो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होता है। यदि ये गड़बड़ी जो हुआ सेल डिवीजन, तो इसका असर क्रोमोसोम, ये देख रहे हैं, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो जाता है इसके कारण। और ये परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार से होते हैं, जिसे सुगुणिता कहते हैं। तो ये परिवर्तन जो है इसके बारे में हम लोग बारीकी से, जो दो प्रकार है, जो टाइप्स है इसका परिवर्तन का, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सुगुणिता। तो इसमें क्या होता है सुगुणिता में कि इसमें क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेट में पूर्ण रूप से वृद्धि होती है। हैप्लॉइड जो सेट है उसमें पूर्ण रूप से वृद्धि होती है। तो ये 46 है, तो ये तो डिप्लॉइड सेट कहलाता है। और इसी का हाफ यदि कह दिया जाए जो पेयर्स में रहता है, तो एक, तो इसे हैप्लॉइड कहते हैं। तो हैप्लॉइड सेट में पूर्ण रूप से वृद्धि होती है, तो उसे क्या कहते हैं? सुगुणिता। अब क्यों होती है? तो किसी सेल में क्रोमोसोम, किसी सेल तो अनगिनत है बहुकोशिकीय जीवों में, एक दो सेल है नहीं। तो किसी सेल में क्रोमोसोम की संख्या 3 गुनी हो तो उसे ट्रिप्लॉइड, 4 गुनी हो तो उसे टेट्राप्लॉइड, एवं 5 गुनी हो तो उसे पेंटाप्लॉइड, तथा कई गुनी, 5 से भी ज्यादा कई गुनी हो तो उसे बहुगुणिता कहते हैं। तो ये सेल में ये गड़बड़ियाँ उत्पन्न होने से, वृद्धि होने से ये होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे असगुणिता। तो ये इसमें क्या है? इसमें म्यूटेशन, इस म्यूटेशन में क्रोमोसोम की संख्या जो होता है हैप्लॉइड संख्या की गुणित नहीं होती है, मतलब इसमें वृद्धि नहीं होता है, बल्कि डिप्लॉइड संख्या में, हैप्लॉइड में वृद्धि नहीं होता है, बल्कि डिप्लॉइड संख्या में एक या दो क्रोमोसोम ज्यादा या कम हो जाता है। ज्यादा भी हो सकता है एक क्रोमोसोम, या 2, या कम भी हो सकता है। कब? डिप्लॉइड अवस्था में, यानी यहाँ पे ये डिप्लॉइड अवस्था में, इसमें 46 में। तो यहाँ पे कम या ज्यादा क्रोमोसोम की संख्या, एक या दो क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा या कम होता है, तो क्या है, उसे ही असगुणिता कहते हैं। और इसे असगुणिता को इसे 2 वर्ग में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, जो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग ये हाइपोप्लाइडी जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या है, कैसे होता है। तो जब डिप्लॉइड क्रोमोसोम संख्या में 1 या 2 गुणसूत्र की हानि होती है, तो इस अवस्था को ही हाइपोप्लाइडी कहते हैं। और ये जो होता है हाइपोप्लाइडी वो 2 प्रकार के होता है। तो इसका फर्स्ट है मोनोसोमी। तो इसमें मोनोसोमी में क्या होता है कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम सेट में एक क्रोमोसोम की हानि होती है, तो इसे ही मोनोसोमी कहते हैं। तो इसे ही मोनोसोमी कहते हैं। ये डिप्लॉइड में एक की हानि हो रही है, इसे सिंबल से ये सूचित करते हैं 2।
तो ये 2n-1 ये क्रोमोसोम संख्या जो होता है उसमें कमी होता है, गुणसूत्र में की जो संख्या है उसमें, ये पेयर्स में नहीं होगा। तो ये 2n डिप्लॉयड अवस्था है ये, और इसमें से एक माइनस हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो ये टर्नर सिंड्रोम, ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल है। अब हम लोग चर्चा करेंगे नीलसोमी। इसमें क्या होता है नीलसोमी में कि इसमें भी डिप्लॉयड गुणसूत्र जो सेट होता है उसमें एक पेयर्स जो क्रोमोसोम जो होता है एक पेयर्स, तो एक पेयर्स ये देखा जाए तो ये XY और XX जो है, तो ये X से लेके जो ये 23 तक जो है वो पेयर्स में है। तो इसमें एक पेयर्स ही आ जाएगा, इसमें क्रोमोसोम नहीं, एक पेयर्स। तो एक पेयर्स क्रोमोसोम की हानि होती है। इसका यदि देखा जाए तो डिप्लॉयड अवस्था में एक पेयर्स हो रहा है, तो ये डिप्लॉयड अवस्था है, तो इसमें एक पेयर्स, तो इसमें 2 क्रोमोसोम होगा। तो इससे प्रभावित जो जीव है, जिस जीव में ये चीज ये होता है, तो इससे प्रभावित जीव शक्तिहीन और निष्क्रिय होते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। तो ये नीलसोमी है। अब हम लोग चलेंगे हाइपरप्लॉइडी। ये हाइपरप्लॉइडी क्या है, तो जब डिप्लॉयड गुणसूत्र, हाइपरप्लॉइडी में जब डिप्लॉयड गुणसूत्र संख्या में 1 या 2 क्रोमोसोम की वृद्धि होती है, हो जाती है, तो ये हाइपरप्लॉइडी कहलाता है। ये जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो अब हम लोग ये बारी बारी से चर्चा करेंगे। ये 3 प्रकार जो है, 3 वर्गों में से विभाजित जो किया गया है वो कौन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्राइसोमी। ये ट्राइसोमी क्या है, इसमें क्या होता है, तो इस अवस्था में डिप्लॉयड क्रोमोसोम, ट्राइसोमी में क्या होता है कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो होता है वो सेट, डिप्लॉयड क्रोमोसोम सेट में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, जिस कारण इन जीवों में 2 प्रकार के गैमीट बनता है। यहाँ पे ये वृद्धि हो रहा है एक क्रोमोसोम की, 2n डिप्लॉयड की वृद्धि हो जाती है, जिस कारण जीवों में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। ये देख रहे हैं, ये युग्मक जो है 2 प्रकार के बन रहा है। इसका एग्जाम्पल यदि हम लोग देखते हैं तो मंगोलिज्म और डाउन सिंड्रोम, इसका ये एग्जाम्पल है, जिस कारण बच्चा जो होता है मंदबुद्धि होता है, जो ट्राइसोमी का शिकार हो जाता है, वो बच्चा मंदबुद्धि। अब हम लोग दोहरी ट्राइसोमी में चलेंगे। तो इसमें क्या होता है, दोहरी ट्राइसोमी में भी, इसमें भी डिप्लॉयड गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम संख्या में किसी दो क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है। ये वृद्धि हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। डिप्लॉयड संख्या में किसी 2, तो डिप्लॉयड ये 46 है, तो ये डिप्लॉयड है, तो इसका पेयर्स हम लोग देखेंगे तो ये पेयर्स है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 से लेके 23 तक, इसमें से कहाँ ही कोई क्रोमोसोम नहीं, ये वृद्धि हो रहा है। तो ये दोहरी ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, तो इसमें वृद्धि होती है। अब सबसे लास्ट जो आ रहा है टेट्रासोमी। तो टेट्रासोमी में म्यूटेशन, इस प्रकार के म्यूटेशन में डिप्लॉयड क्रोमोसोम के जोड़ा जो होता है, जोड़ा में एक समजात युग्म की वृद्धि हो जाती है, समजात युग्म की वृद्धि हो जाती है, तो इसे टेट्रासोमी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पॉलीप्लॉइडी और उसके विभिन्न रूप के बारे में, विभिन्न अवस्था के बारे में, कंडीशन के बारे में देखे। इस तरह से पॉलीप्लॉइडी कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।